मोबाइल सब लोग बंद कीजिए। पहले वचन, उसके बाद जो भी हम बात करेंगे, जिसके लिए भी इमरजेंसी प्रार्थना करेंगे। हाँ, प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। गाय को कोई आदमी गधा बोल सकता है? नहीं ब्रदर, नहीं बोल भैया। अच्छा ठीक है। नहीं तो गधा को कोई बैल बोल सकता है? नो ब्रदर। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। ठीक है। जिसको आंख दिखाई देता है ना, वो अच्छे से पहचानता है कि गाय कौन सा है, गधा कौन सा है, बैल कौन सा है, हाँ, बकरी कौन सा है। ठीक है, जिसको आंख दिखाई दे रहा है उसको पहचान में आता है। हाँ, ठीक है। लेकिन जो अंधा है उसको गाय कैसा होता है, बकरी कैसा होता है, गधा कैसा होता है, सुअर कैसा होता है, उसको बिल्कुल मालूम नहीं। ठीक है, ध्यान से सुने। मैं क्यों ये बात को बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे भारत देश में भी दुनिया के सबसे ज्यादा अंधे लोग भारत देश में रहते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे लोग भारत देश में रहते हैं। हाँ, जिसको आंख बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे लोग भारत देश में रहते हैं। और आध्यात्मिक अंधे भी, जिसको बुद्धि दिमाग जिसका बंद पड़ा हुआ है, जिसका दिमाग की आंखें जिसका खुला नहीं अभी तक, ऐसे लोग भी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत देश में रहते हैं। ठीक है, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, मैं अंधे लोगों के बीच में मैं सेवकाई कर रहा था पहले। ठीक है, हजारों अंधे लोगों को मैं जानता हूं, और मैं हजारों अंधे लोगों के साथ मिलकर के उनको मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था, उनको लेकर के अलग अलग प्रोग्राम करता था, और हजारों संख्या में अंधे लोगों को मैं मदद करता था। ठीक है, इसलिए हाँ, भारत सरकार के जो सर्वे या डेटा के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे लोग भारत देश में रहते हैं। और अभी भी हाँ, पता चल रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक आत्मिक अंधे लोग भी भारत देश में रहते हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी देखिएगा, आप कभी किसी हिंदू को मुसलमान बोल सकते हैं? नहीं ठीक है, नहीं ना। और आप कभी किसी बुद्धिस्ट आदमी को ईसाई बोल सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता। नहीं तो मान लीजिए किसी दलित को आप ब्राह्मण बोल सकते हैं? नहीं ब्रदर। नहीं तो किसी ब्राह्मण को आप दलित बोल सकते हैं? नहीं ना। जी नहीं भैया। जिसको बुद्धि दिमाग है ना, वो सही बात करता है। जिसको बुद्धि दिमाग नहीं है, वो हमेशा उल्टा बात करता है। हमारे भारत देश का परिस्थिति यही है। ठीक है, एक मिनट। सेकंड लिंक में मेरी आवाज आ रही कि नहीं? फास्ट लिंक में मेरी आवाज आ रही कि नहीं? आ रही ना? प्रभु की नाम से आज बहुत सारे लोग
हमारे भारत देश में आत्मिक अंधे हैं, आध्यात्मिक अंधे। शारीरिक अंधे तो बहुत है, आध्यात्मिक अंधे भी करोड़ों करोड़ों संख्या में है। हाँ, उन लोगों का आध्यात्मिक आंखें और ये शारीरिक आंखें भी ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए कभी हिंदू को मुसलमान बोल देते हैं, कभी मुसलमान को ईसाई बोल देते हैं, कभी ईसाई को मुसलमान बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? आत्मिक अंधे, जिसको बुद्धि दिमाग नहीं है, जिन लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, उन लोग को पहचान में कुछ नहीं आता, बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुका है ना। आत्मिक अंधे, आध्यात्मिक अंधे, आंख भी, सच में आंख भी दिखाई नहीं देता है। आज बहुत सारे लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? अरे देखिए मुसलमान बन गया करके। मतलब कितना अंधे मूर्ख पाखंडी लोग हैं। मुसलमान का मतलब आप समझते हैं? मुसलमान कौन होता है बताइए तो? मुसलमान कौन है बताइए, बताइए ना, उत्तर दीजिए। मुसलमान कौन है? इंसान है। इंसान है और कौन है? अरे मुसलमान का मतलब जो लोग अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, जो लोग अल्लाह को मानते हैं उसे मुसलमान कहा जाता है। अच्छा, ईसाई कौन है? यीशु मसीह को मानते हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद। जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उसे ईसाई कहा जाता है। ठीक है, हिंदू कौन है? जो मूर्ति पूजा को करते हैं। हिंदू मतलब जो लोग सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मेंढक, गाय, गधा, सुअर, हर प्रकार के जीव जंतु को, पत्थर को, हाँ ठीक है, पत्थर को, लकड़ी को, काठ को, हर प्रकार की सृष्टि को, हाँ, जो देवी देवता करके पूजा करता है उसे हिंदू कहा जाता है। ठीक है, बोलता है हिंदुओं का एक ही ईश्वर नहीं है, एक ही भगवान है। ठीक है, सारे सृष्टि को लोग भगवान बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें हिंदू कहा जाता है। बुद्धिस्ट मतलब कौन है? जो लोग बुद्ध देव को मानते वो बुद्धिस्ट है। ये साधारण सा ज्ञान है। ठीक है, जो बुद्ध देव को मानता है वो बुद्धिस्ट है। ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो ईसाई है या मसीह है। ठीक है, जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह को पुकारता है, वो मुसलमान है। ठीक है, और जो हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं को मानता है, सारी सृष्टि को भगवान बोल देता है, हाँ, अपनी कुर्सी टेबल को भी भगवान बोल देता है, उसको हिंदू कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान हमारे भारत देश में जिन लोगों का बुद्धि दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, शैतान बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, वो लोग को हिंदू कौन, मुसलमान कौन, बुद्धिस्ट कौन, सिख कौन, जैन कौन मालूम नहीं। इसलिए किसी को भी मुसलमान बोल देते हैं, किसी को भी मुसलमान बोल देते हैं। ठीक है, अगर कोई बाइबल लेके प्रार्थना करे, बोलता है देखिए मुसलमान बन गया है। ठीक है, ऐसे लोगों को पहचानना है। जो किसी को भी मुसलमान बोलता है, आप उसको क्या बोलोगे? निर्बुद्धि, मूर्ख, पाखंडी, अधर्मी, अज्ञानी। ठीक है, समझ जाना है। जो हर किसी को मुसलमान बोल देता है उसको समझ जाना है कि वो एक नंबर का, दुनिया का सबसे महामूर्ख, पाखंडी, अधर्मी, निर्बुद्धि, अज्ञानी, ठीक है, बुद्धिहीन आदमी है। अभी मैं वचन में आऊंगा। ठीक है, जरा निकालिए यूहन्ना 15 अध्याय, जरा निकालिए। यूहन्ना 15 अध्याय, उसका 12 आयत को पढ़िए सिस्टर, कोई भी, पहला लिंक में और सेकंड लिंक में। यूहन्ना 15 अध्याय का 12 पढ़िए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही एक मिनट, फास्ट लिंक में, सबसे पहले फास्ट लिंक में कोई भी पढ़िए तो, एक मिनट। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। आमीन। ठीक है, मोबाइल बंद कीजिए सिस्टर। सेकंड लिंक में कोई भी पढ़िए। शांति देवी सिस्टर, मोबाइल बंद कीजिए। सेकंड लिंक में ठीक से सुनाई नहीं दिया, दोबारा पढ़िए। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है
आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर क्या कहता है यहां पर कि मैंने जैसे तुम्हें प्रेम किया है तुम भी एक दूसरों को प्रेम करो। ठीक है, यह परमेश्वर का आदेश है, प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। ठीक है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम करना, एक दूसरों को प्रेम करना। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट में, वर्तमान पॉइंट में आ रहा। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? प्रेम 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 एक दूसरों को प्रेम करना। परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम का स्वभाव। परमेश्वर कभी किसी को नफरत नहीं करता, याद रखिएगा। परमेश्वर कभी किसी को नफरत नहीं करता है। परमेश्वर हर एक इंसान को प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम का परमेश्वर। ठीक है, इसलिए परमेश्वर यहां पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन में कहता है कि मैंने जैसे तुम्हें प्रेम किया है तुम भी एक दूसरों को प्रेम करो। इंसान चाहे पाताल से भी क्यों ना आए, इंसान चाहे किसी अन्य ग्रह से भी क्यों ना आए, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, अगर कोई इंसान अन्य ग्रह से भी अगर कोई इंसान आया है, नहीं तो कोई पाताल से भी उठ करके आया है, नहीं तो कोई समुद्र के अंदर से भी कोई आया है, ठीक है, नहीं तो कोई इंसान किसी जंगल से भी आया क्यों ना हो, कोई कुछ पहाड़ से भी आया क्यों ना हो, इंसान इंसान है। ठीक है, इंसान जहां भी रहे वो इंसान है। चाहे इंसान पाकिस्तान का क्यों ना हो, इंसान चाहे अफगानिस्तान का क्यों ना हो, इंसान चाहे नेपाल का, भूटान का क्यों ना हो, इंसान चाहे भारत का क्यों ना हो, इंसान चाहे श्रीलंका का क्यों ना हो, इंसान चाहे किसी अफ्रीका देश का क्यों ना हो, वो इंसान ही है और हर एक इंसान को परमेश्वर प्रेम करता है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन शैतान हर एक इंसान को नफरत करता है। ठीक है, शैतान नहीं चाहता कि हर एक इंसान को ज्ञान मिले, बुद्धि मिले और परमेश्वर का स्वभाव मिले, परमेश्वर का जो चरित्र, स्वभाव, गुण हर एक इंसान को मिले, ये शैतान नहीं चाहता है। शैतान चाहता कि इंसान जानवर बने, इंसान सबसे दुष्ट महाअपराधी बने, पापी बने और परमेश्वर का शत्रु बने। ये शैतान हमेशा चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान अच्छे बने, हर एक इंसान एक दूसरे को अपना भाई बहन माने, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, शांति से रहे। ये सारे दुनिया को इंसान एक होकर के दुनिया को संभाले, परमेश्वर यही चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव सबसे महान स्वभाव है प्रेम। बाइबल में साफ साफ लिखा है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है और जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। ठीक है, दुनिया में मैंने पहले भी बताया ना, दुनिया में दो तरह का इंसान, एक परमेश्वर को मानने वाले और दूसरा शैतान को मानने वाले। एक इंसान परमेश्वर की सेवा, उपासना, आराधना करता है और दूसरा इंसान शैतान की सेवा, उपासना करता है। दुनिया में दो तरह का इंसान है। ठीक है, जैसे पुरुष और स्त्री है ना, पुरुष जाति और स्त्री जाति, वैसे ही इंसान, सारे मानव जाति को आप मिला दोगे तो उसमें दो तरह की मानव जाति है। इंसान, एक परमेश्वर का संतान और दूसरा है दुष्ट आत्मा शैतान का संतान। ठीक है, एक जो है जो परमेश्वर को जानता है, मानता है, परमेश्वर की सेवा उपासना करता है, और जो अगला है वो शैतान को मानता है, शैतान की पूजा उपासना करता है।
एक इंसान वो परमेश्वर को नफरत करता है, घृणा करता है, परमेश्वर को जानने के लिए इनकार करता है। और दूसरा इंसान परमेश्वर को प्रेम करता है और परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देता है और परमेश्वर के मार्ग में चलता है। एक इंसान के मुंह से हमेशा प्रेम, दया, क्षमा, आदर, ममता, पवित्रता निकलता है और दूसरा इंसान के मुंह से केवल नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, छल कपट। ठीक है, एक इंसान अच्छा है और दूसरा इंसान बुरा है। ठीक है, एक इंसान अच्छा है और दूसरा इंसान चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरा है। इसी तरह से इंसान को परमेश्वर ने दो झुंड में अलग अलग कर दिया, दो समूह में परमेश्वर ने अलग अलग कर दिया। परमेश्वर ने क्या, इंसान अपने आप वो अलग हो गया है। ठीक है, जैसे परमेश्वर ने दिन को रात से अलग किया है, रात को दिन से अलग किया है। ठीक है, उसी तरह ठीक है इंसान भी अलग अलग मार्ग में चलता है। एक इंसान स्वर्ग के मार्ग में चलता है और एक दूसरा अगला जो इंसान वो नरक के मार्ग में चलता है। एक इंसान जीवन के मार्ग में चलता है और दूसरा इंसान मृत्यु के मार्ग में चलता है। ठीक है, इसीलिए दुनिया में कुछ लोग हमेशा प्रेम की बात करते हैं और कुछ लोग नफरत की बात करते हैं। ठीक है, परमेश्वर इसलिए कहता है तुम एक दूसरों को प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है ना। देखिए, आज हमारे भारत देश में हमेशा जो लोग शैतान को पूजा करते हैं, जो लोग